पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अचानक से मयूरी गेट पर आ जाती है और शिवानी चौंक जाती है। अब आगे तुम। मयूरी हंसती है और कहती है, तुम क्या समझी थी कि तुम मुझे अपनी कैद में रख सकोगी? ये तुम्हारी भूल थी शिवानी। शिवानी के कुछ बोलने से पहले ही करुणा आ जाती है। अंजलि, आ गई तुम, आ जाओ और खाना खा लो। शिवानी ने गरम गरम खाना बनाया है। मयूरी अंजलि शिवानी को घूरते हुए अंदर आ जाती है। तभी नागेंद्र, जो अर्जुन बना हुआ है, आ जाता है और मयूरी को देखकर वो भी चुप हो जाता है और शिवानी की ओर इशारा करता है। ये मयूरी नहीं है, ये कौशिक की नई चाल है और अब फिर उसने किसी को बनाकर भेजा होगा। मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो शिवानी। कौशिक बहुत तेज है, उसने जरूर कोई नई योजना बनाई है। शिवानी, तुम अंजलि को खाना दे दो। मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। बेटा अर्जुन, कोई बात हुई है क्या? अंजलि क्यों नाराज है? पता नहीं माँ, मैंने तो उसे ठीक छोड़ा था। क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई क्या? नहीं आंटी, कोई बात नहीं, बस मन ठीक नहीं है। रात को सभी खाना खाकर सो जाते हैं और शिवानी पीछे वाले रास्ते से खंडर में चली जाती है। मैं खंडर जा रही हूँ, तुम भी मौका देखकर आ जाना। शिवानी के पीछे अर्जुन भी पहुँचा, लेकिन आज किसी के आ जाने से शिवानी अपनी मणि का प्रयोग नहीं कर पाई। अभी घर चलते हैं अर्जुन, कल फिर आएंगे। अर्जुन और शिवानी घर आ जाते हैं और अंजलि उनको देख रही होती है। मैं अभी जाकर आंटी जी को बोलती हूँ कि तुम दोनों इतनी रात में कहीं बाहर से आए हो और तुम्हारे सारे राज अभी खुल जाएंगे। हमारे तो सिर्फ राज हैं, तुम तो खुद एक राज हो। सही कहा शिवानी, इसको बताने दो, हम भी बता देंगे। अंजलि चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह शिवानी सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी अंजलि करुणा से, आंटी जी, वैसे भी अब इस घर में खाना मुझे ही बनाना है, तो क्या मैं आज का नाश्ता बना सकती हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है अंजलि, जाओ बेटा, तुम्हारा ही घर है। अंजलि किचन में चली जाती है। शिवानी, जाओ तुम अब बाहर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। शिवानी बाहर आ जाती है। अर्जुन शिवानी को इशारा करता है कि किचन के अंदर ही रहो। नाश्ता बनकर तैयार है और मेज पर लग चुका है। अर्जुन, पीहू, आओ सभी नाश्ता कर लो। अंजलि, तुम भी बैठो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। अर्जुन शिवानी की ओर देखता है। शिवानी समझ जाती है और चक्कर का बहाना बनाकर खाने की टेबल को हिला देती है, जिससे कि सारा नाश्ता बिखर जाता है। पागल हो गई हो तुम शिवानी, तुमने सारा नाश्ता खराब कर दिया। अब क्या खाएंगे हम? मुझे माफ कर दो, मैं और नाश्ता बना देती हूँ, मुझे चक्कर आ गए थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम ठीक हो, मैं और नाश्ता बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम अब रहने दो, हम बाहर खाने चलते हैं। अंजलि को शिवानी और अर्जुन पर मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। सभी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुँचे। तभी अंजलि को कौशिक दिखाई दिया। अर्जुन ने खाना ऑर्डर कर दिया। मन में, ये कौशिक भी अब मेरा प्लान फेल कराएगा। क्या इसको पता नहीं मिशन कंप्लीट होने में कुछ तो टाइम लगेगा? आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं अभी होकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? क्या काम है? अर्जुन, इतनी रोक टोक नहीं करते बेटा, जाने दो। अंजलि कौशिक के पास चली जाती है। आओ आओ बिलिया रानी, आओ। तुमको बाहर की हवा इतनी लग गई है कि तुम अपना मकसद ही भूल गई हो। मुझे सब याद है। मैंने तुम्हें बस एक रात दी थी, लेकिन तुम अब तक अपना काम नहीं कर पाई हो। मुझे आज का टाइम और दो, मैं पक्का अपना काम करके लौटूंगी। कौशिक वापस चला जाता है और अर्जुन ये सब चुपके से सुन लेता है। शिवानी से, शिवानी, हमें अब बहुत ध्यान से रहना होगा। अभी कौशिक आया था मिलने, तुम्हारा शक सही था, ये आज ही कुछ करेगी देखना। हमें अर्जुन के परिवार की रक्षा करनी होगी। सभी नाश्ता करके घर आ जाते हैं। अंजलि, मैंने आज ज्वेलर्स को बुलाया है,
पर क्यों आंटी? तुम्हारी शादी है भाई, कुछ तो शॉपिंग करनी ही होगी। अंजलि अपने लिए ज्वेलरी ले लेती है। शाम को अर्जुन खंडर में जाकर पूजा का इंतजाम करके आ जाता है। अर्जुन, काम हुआ? हाँ शिवानी, तुम्हारे बताए हुए अनुसार मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। लेकिन हमें अंजलि पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इसके पास भी आज का ही दिन है। तुम पूजा में चली जाना, मैं यहाँ इस पर नजर रखूंगा। मैं इस जगह को बांध दूंगी और ये कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। रात को शिवानी पूरे घर को सुरक्षा घेरे से बांधकर करुणा से आज्ञा लेकर खंडर चली जाती है। मन में, ये मेरी शक्ति इस करुणा पर चल क्यों नहीं रही है और पीहू और अर्जुन पर भी कोई असर नहीं हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद अंजलि का शरीर टूटने लगता है और कोई शक्ति उसे अपनी ओर जबरदस्ती खींच रही होती है। अंजलि खंडर की ओर चलने लगती है। तुम पागल हो? कहाँ जा रही हो? मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा है। ये सब उस नागिन की चाल है, तुम मत जाओ। मैं खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। कौशिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी सारी शक्ति विफल हो जा रही हैं। ये मेरी शक्तियों को क्या हुआ? उस नागिन की इतनी हिम्मत कि मुझको चुनौती दे। मैं उसे और उसके नागराज को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं उस ओर जा रही हूँ, मैं उसे मार दूंगी। गुस्से में उसके इशारों पर भागी चली जा रही हो और तुम इसको मारोगी? कल से तो तुमसे कुछ हुआ नहीं, अब क्या कर लोगी तुम? आप देखना, मैं आज ये काम करके रहूंगी। तभी बात करते हुए अंजलि खंडर पहुंच जाती है। कौशिक पीछे ही कहीं छुप जाता है। अंजलि अब तक नशे में थी, लेकिन ये क्या? अंजलि खंडर पहुंचते ही होश में आ गई और मुंह से निकला, इतना प्रकाश। कहानी जारी रहेगी।